का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के जमनिया नामक गांव में हुआ था। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले आए। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन आरंभ कर दिया। उन्होंने जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन किया, परंतु घाटा होने के कारण इसे बंद करना पड़ा। उन्होंने विषम परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी। सन 1995 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह, उपन्यास और निबंध संग्रह है। कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास में जैसे रानी नागफनी की कहानी, यह वास्तव में एक ऐसी अद्वितीय कहानी रही जिस पर जो भी लोग इसको पढ़ते उस पर फिदा हो जाते थे। तट की खोज भी यह अद्वितीय रचना रही जिसमें सारगर्भित ढंग से इसको दर्शाया गया है। निबंध संग्रह तब की बात और भूत के पांव पीछे, यह ऐसे निबंध संग्रह है जिसको एक बार पढ़ लेने के बाद इसमें रम जाने में महसूस होता है। बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत, मुझे भी है, सदाचार का ताबीज और अंत, ऐसा निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। साहित्यिक विशेषताएं। साहित्य के क्षेत्र में हरिशंकर परसाई जी ने श्रेष्ठ व्यंग्यकार के माध्यम से आलोचकों के दृष्टिकोण से ये माने जाते रहे हैं। वास्तव में व्यंग्य के रूप में ही प्रमुख इनकी श्रेष्ठता रही है। उन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में हंसाने के साथ साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी करारी चोट की है। उनकी अधिकतर रचनाएं भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार आदि पर लिखी गई है। उन्होंने सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक जीवन में बेईमानी, भ्रष्टाचार को अपना विषय बनाया। इस प्रकार इनका साहित्य के क्षेत्र में अनूठा योगदान रहा। भाषा शैली। हरिशंकर परसाई की भाषा में व्यंग्य की प्रधानता है। उनकी भाषा सामान्य होते हुए भी संरचना के अनूठेपन के कारण विशेष मारक क्षमता रखती है। उनके एक एक शब्द में व्यंग्य के तीखेपन को दिखाया गया है। लोक में प्रचलित हिंदी के साथ उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने खुलकर प्रयोग किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेखक रहे हैं।